हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ को। हिंदू लॉ में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को। इस एक्ट में हमने सेक्शन 1 को पढ़ा, 2 को पढ़ा और 4 को पढ़ा। ठीक है, 1, 2, 4 को पढ़ा। अभी सेक्शन 3 बाकी था मेरा, जो कि परिभाषा खंड की बात करता है। डिफिनेशन बताई गई है कहाँ? सेक्शन 3 में। ये हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 है जो कि सेक्शन 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। 1, 2, 4 को हम पढ़ चुके हैं सेक्शंस को। आज हमें सेक्शन 3 पढ़नी है, जो कि परिभाषा खंड है। अब इस डिफिनेशन क्लॉज में हमें यह देखना है कि इसका कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें पूछा जाता है प्री में। और ध्यान रहे, इसी सेक्शन 3 से ही आपके मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस की बात करें तो यूपी जुडिशरी में भी मेंस में आपका फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ मतलब हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पूछा जाता है, और इस हिंदू लॉ में भी ये सेक्शन 3 से आपके मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सेक्शन 3 की बात करते हैं, जो परिभाषा बताता है। परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्दों को बताया जाता है जिनका काम हमें आगे पड़ता है। तो हमें पहले ही यह आगाह कर दिया जाता है कि भैया इस शब्द का मतलब ये है। अब आगे आप कंफ्यूज ना हो कि भैया क्या मतलब था, तो इसीलिए आगे ही सेक्शन 3 के अंतर्गत, मतलब परिभाषा खंड के अंतर्गत उन शब्दों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं परिभाषाओं में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, तो परिभाषा में आपको पढ़ना है सगा, सौतेला, सहोदर, सपिंड नातेदारी, प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें से आपका जो सगा है, सौतेला है, सहोदर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपका प्री में तो पूछा जाता है, लेकिन मेंस में भी यही से क्वेश्चन बन जाते हैं। अलग से पूछा जाता है, बताइए सगा कौन होता है, फुल ब्लड किसे कहते हैं, हाफ ब्लड किसे कहते हैं, यूट्रिन ब्लड किसे कहते हैं, या इनके मध्य क्या अंतर है, इसके विषय में भी क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाता है। तो यहां पर आप अलर्ट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से हम लोग इस चीज को समझते हैं, क्या चीज होता है, समझिएगा। देखिए, सेक्शन 3 में सब क्लॉज सी में 2 डिफिनेशन बताई गई। क्या क्या कहा गया? सगा और सौतेला। समझिएगा, सगा और सौतेले की बात की गई। इंग्लिश आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। पहले तो इंग्लिश पता रहे कि ये इंग्लिश होती है, और इसका मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा तब तक आप मेंस में इसको नहीं लिख सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। सगा का मतलब होता है फुल ब्लड, क्लियर। सौतेले का मतलब होता है हाफ ब्लड। सगा में मतलब जो ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है, मिलावटी नहीं कैसी। चलिए देखते हैं, सगा मतलब फुल ब्लड। क्या होता है फुल ब्लड? देखिए, एक ही पूर्वज और उसके एक ही पत्नी से जन्मी संतान को ही कहा जाता है फुल ब्लड। मतलब कि जो पिता है और माता है, उनसे जो संतान उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए 2 संतानें उत्पन्न हुई, तो उनके मध्य क्या कैसा संबंध होगा? तो वो संबंध होगा सगे नातेदार का संबंध होगा। ठीक है, कैसा संबंध? सगे नातेदार का। 2 व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार कहलाएंगे। अब एग्जांपल लीजिए, देखिए समझिए एक चीज को। मान लीजिए कि ये x है, x को हम लोग मान लेते हैं ये कौन है? ये पति है, ये पति है। और y कौन है? y है, पत्नी है। ठीक है, x पति है, y पत्नी है। अब इनसे एक संतान उत्पन्न होती है, 2 संतानें उत्पन्न होती हैं, और उनका नाम क्या होता है? इनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई, ऐसे मान लीजिए इनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक हो गया चुन्नू और दूसरा हो गया मुन्नू।
क्लियर है? समझिए क्या कहा जा रहा है। फुल ब्लड हम किसको कहेंगे? सगे नातेदार हम किसको कहेंगे? देखिए एक ही पूर्वज, पूर्वज का मतलब यहां होता है पिता, ध्यान रखिएगा, पूर्वज का मतलब पिता होता है। एक ही पूर्वज और उसके एक पत्नी से जन्मी संतान, ये जो पति हैं इनकी एक ही पत्नी, ठीक है, वाई, तो इनसे इनका विवाह हुआ है, ये एक पेयर है, तो इनसे उत्पन्न हुई संतानें जो चुन्नू और मुन्नू हैं, तो इनके मध्य जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? वो सगी नातीदार का रिलेशन होगा, ठीक है। चुन्नू और मुन्नू के मध्य जो रिलेशन है वो कैसा है? वो सगे नातेदार का है। क्यों? इसलिए क्योंकि चुन्नू के भी माँ बाप यही हैं और मुन्नू के भी माँ बाप यही हैं। क्लियर है? चुन्नू के भी माता पिता यही हैं और मुन्नू के भी माता पिता यही हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? फुल ब्लड कहलाएंगे। इनके शरीर में जो दौड़ रहा ब्लड है वो कैसा है? ये फुल ब्लड है। क्लियर है? तो जब एक ही पिता एक ही माता से जब संतान उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाते हैं? सगे नातेदार कहलाते हैं और उनको क्या कहा जाता है? फुल ब्लड कहा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो आगे के भी एग्जांपल आप समझ लेंगे अच्छे से। आगे देखिए कहा जा रहा है सौतेला। सौतेला मतलब हाफ ब्लड। क्या कहा जा रहा है? देखिए एक ही, देखिए यहां जितने भी शब्द हैं उनका चीरफाड़ पूरा कर दीजिए आप। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक ही पूर्वज मतलब पिता ये, और उसके एक पत्नी से जन्मी संतान, इसकी एक पत्नी ये है, ठीक है, इनसे जन्मी संतान ये है, तो दो व्यक्ति कौन? ये दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार, ये दो व्यक्ति एक दूसरे के क्या है? सगे नातेदार हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सौतेला हाफ ब्लड किसको कहते हैं? सगा फुल ब्लड, सौतेला हाफ ब्लड, ठीक है। यहां कहा जा रहा है एक ही पूर्वज, फिर से पूर्वज आ गए, पूर्वज का मतलब वही पिता। क्लियर है? एक ही पूर्वज, ये तो सेम लाइन है, किंतु ध्यान रहे, किंतु भिन्न पत्नियों से जन्मी संतान। यहां क्या था? ध्यान दीजिए, एक ही पूर्वज और उसके एक पत्नी से जन्मी संतान, मगर यहां क्या कहा जा रहा है? एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों से जन्मी संतानें, दो व्यक्ति एक दूसरे के सौतेले नातेदार कहलाएंगे। मतलब पति एक है, पत्नी भिन्न है, और उनसे जन्मी संतानें जो होंगी और उनके मध्य जो आपका रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा? जो बच्चों के मध्य रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा? वो आपका सौतेले नातेदार कहलाएंगे, सौतेला रिलेशनशिप उनका कहलाएगा, ठीक है, हाफ ब्लड रिलेशनशिप कहलाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। अब देखिए समझिए ध्यान से आप, हम इनको मानते हैं x, ये कौन हो गए? x हो गए। ध्यान से समझिए, ये हो गए पति, ठीक है, ये x है, ये कौन हो गई? ये y हो गई, ये कौन? पत्नी, ठीक है। अब इनसे जो उत्पन्न हुई संतान है वो कौन है? वो है चुन्नू, चुन्नू मुन्नू ही रहेंगे, ठीक है, चुन्नू। क्लियर है? एक्स पति वाई पत्नी, इनसे उत्पन्न हुई संतान कौन हुई? चुन्नू। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पति तो एक ही है। देखिए अब क्या हो रहा है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। एक्स और वाई के मध्य विवाह हुआ, विवाह के उपरांत किसका जन्म हुआ? चुन्नू का हुआ। कुछ दिन बीते, उसके बाद इनका देहांत हो गया। वाई जो पत्नी है वो मर गई, तो
तो इन्होंने क्या किया, एक्स ने जो पति थे इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। क्लियर है, दूसरा विवाह कर लिया। किससे किया, जेड से। जेड जो पत्नी है इनसे विवाह कर लिया और इनसे उत्पन्न एक संतान हुई। उसका क्या नाम पड़ा, उसका नाम पड़ा मुन्नू। ये हो गए मुन्नू। समझिए ध्यान से, पहले में एक्स और वाई पति पत्नी, ठीक है, इनसे उत्पन्न संतान चुन्नू। फिर क्या होता है, वाई मर जाती हैं जो पत्नी इनकी है, फिर दोबारा जो एक्स है वो शादी करते हैं किससे, जेड नाम की पत्नी से। ठीक है, इनका नाम जेड है, पत्नी से ये दूसरा विवाह हो रहा है और दूसरे विवाह के उपरांत कौन पैदा होता है, मुन्नू पैदा होते हैं। समझिए क्या कहा जा रहा है, एक ही पूर्वज, पूर्वज एक ही है, ठीक है, किंतु भिन्न पत्नियों से जन्मी संतान, ये भिन्न है, वाई भिन्न है, जेड भिन्न है। इनसे जन्मी संतान चुन्नू हो गए, इनसे जन्मी संतान मुन्नू हो गए। तो इन दोनों के मध्य जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इन दोनों के मध्य जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, वो आपका सौतेले नातेदार कहलाएगा। क्लियर है, इनके मध्य जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, हाफ ब्लड रिलेशन कहलाएगा, सौतेला नातेदार का रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, सौतेले नातेदार के कहलाएंगे। क्लियर है, समझिए चुन्नू के माता पिता कौन है, एक्स और वाई होंगे, या हम कहें चुन्नू की मां कौन है, वाई है, जबकि मुन्नू की मां कौन है, जेड है। देखिए इनकी मां, मुन्नू की मां जेड है, जबकि वाई की मां कौन है, सॉरी चुन्नू की मां कौन है, वाई है। क्लियर है, तो ये एक्स और वाई पति पत्नी, पहले में इनसे उत्पन्न संतान चुन्नू हो गए, दूसरी बार विवाह इन्होंने फिर किया, एक्स और जेड, जेड जो पत्नी थी इनसे उत्पन्न संतान मुन्नू हो गए। चूंकि ये सगे नहीं है, ये सौतेले कहलाएंगे, इसलिए जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, वो सौतेला रिलेशन कहलाएगा, हाफ ब्लड रिलेशन कहलाएगा या रिलेशनशिप कहलाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया फुल ब्लड आपका, ये हो गया हाफ ब्लड आपका। अब आगे चलते हैं हम, आगे कहा जा रहा है सहोदर। ये आपका सी में था, ध्यान रखिएगा, सगा और सौतेला ये दोनों ही डेफिनेशन आपकी कहां है, सेक्शन 3 के सी में बताई गई है। अब हम पढ़ते हैं डी, सेक्शन 3 का डी पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया, सहोदर की बात। सहोदर को हम क्या कहते हैं, यूट्रीन ब्लड। ठीक है, यूट्रस से बना है यूट्रीन ब्लड। अब इसमें क्या है, जस्ट इसका जो है उल्टा है, यहां पे हाफ ब्लड का उल्टा हो जाएगा यूट्रीन ब्लड। क्या कहा जा रहा है, समझिए, एक ही पूर्वजा। अब ध्यान दीजिए, यहां हमने पूर्वज पढ़ा, यहां हमने पूर्वज पढ़ा, यहां क्या है, यहां पूर्वजा लिखा जा रहा है। पूर्वजा मतलब माता के विषय में कहा जा रहा है, पूर्वज मतलब पिता थे और यहां पूर्वजा का मतलब माता से है। आप समझिए, जस्ट इसका उल्टा रहेगा। हाफ ब्लड अगर आप समझ गए हैं तो आप यूट्रीन ब्लड बहुत आराम से समझ जाएंगे। चलिए, एक ही पूर्वजा मतलब एक ही माता, किंतु भिन्न पतियों से जन्मी संतान। यहां क्या है, एक ही पूर्वज, पति एक ही है लेकिन पत्नी अलग अलग थी। यहां क्या है, माता मतलब पत्नी एक है और पति जो है वो भिन्न भिन्न है। क्लियर है, चलिए, तो एक ही पूर्वजा माता से किंतु भिन्न पत्नियों से जन्मी संतान, दो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, सहोदर नातेदार कहलाएंगे एक दूसरे के। ठीक, सहोदर नातेदार कहलाएंगे। अब इसका भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्या हो जा रहा है, यहां पे ले लेते हैं, ये हो गए एक्स, ये कौन, पति ही है, ठीक है, और पत्नी कौन, वाई, ये हो गई पत्नी। ठीक है,
अब इनसे एक उत्पन्न संतान हुई, उसका क्या नाम हुआ? सेम वही चुन्नू, चुन्नू संतान हुई इनसे। समझिए, एक्स पति, वाई पत्नी, इन दोनों से उत्पन्न एक संतान हुई, इसका नाम क्या हुआ? चुन्नू। क्लियर है? यहां अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद पति की मृत्यु हो जाती है, इनको कोविड पकड़ लेता है, मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, इंजेक्शन लगवाया नहीं, मस्त में घूमे और पकड़ लिया कोविड, ये हो गए मर गए ये। अब क्या हुआ, वाई जो पत्नी थी इनकी, इन्होंने क्या किया? दूसरा विवाह कर लिया। ठीक है, किससे? जेड नाम के व्यक्ति से, इनसे विवाह कर लिया। ये तो सेम है, ठीक है, पत्नी सेम है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, इनसे जो उत्पन्न संतान हुई उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम हो गया मुन्नू। चुन्नू मुन्नू ही चलते रहेंगे इसमें, और किसी को नहीं लाएंगे हम। ठीक है, समझिए फिर से क्या कहा गया, एक ही पूर्वजा माता से, ठीक है, एक्स और वाई पति पत्नी से उत्पन्न संतान हो गई चुन्नू। ठीक है, किंतु भिन्न पत्नियों से जन्मी संतान, यहां भिन्न पति हैं। देखिए यहां भिन्न पति हैं, पत्नी सेम है, पति भिन्न है, और इनसे उत्पन्न संतान जो है वो चुन्नू और मुन्नू है। मतलब एक्स और वाई जो पति पत्नी थे शुरू में, उनसे उत्पन्न संतान चुन्नू थे। जेड, यहाँ एक्स खत्म हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, इनका पुनः विवाह हुआ, जेड और वाई हो गए, फिर दोबारा विवाह होने के उपरांत स्वरूप मुन्नू पैदा हुए। तो अब इन दोनों के मध्य जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? वो आपका सहोदर का होगा। किसका होगा? सहोदर का होगा। अर्थात चुन्नू के पिता कौन है? एक्स है, मुन्नू के पिता कौन है? जेड है। ठीक है, समझ गए? जस्ट इसका उल्टा है, आप देखेंगे यहां एक ही पूर्वज था, ठीक है, जबकि यहां क्या है? यहां एक ही पूर्वजा है। यहां देखिए, यहां जो है ये पति सेम थे, जबकि यहां क्या है? यहां पत्नी सेम है। यहां पत्नी अलग हो जाती थी, अलग अलग पत्नी। यहां क्या है? यहां पति अलग अलग हो जा रहे हैं, भिन्न पति हो जा रहे हैं। ठीक है, उनसे उत्पन्न संतान है चुन्नू और मुन्नू। तो इनके मध्य जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? वो यूट्रीन ब्लड का होगा। वो क्या कहलाएंगे? सहोदर नातेदार कहलाएंगे। क्लियर? तो ये हुआ आपका फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रीन ब्लड। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। एक बार समराइज हम लोग कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं। फुल ब्लड क्या हुआ? एक सिंपल तौर पे आप समझिए, फुल ब्लड क्या है? फुल ब्लड वह होता है जो पति और पत्नी से जन्मी संतान है, ठीक है, संतानें हैं, वो क्या कहलाएंगी? फुल ब्लड कहलाएंगे। क्लियर है? अब हाफ ब्लड क्या होता है? यहां क्या होता है कि जो पूर्वज है, मतलब पति जो है एक ही रहता है लेकिन पत्नी भिन्न होती है। ठीक है, पति एक होता है लेकिन पत्नी क्या कौन होती है? भिन्न होती है। जबकि यूट्राइन ब्लड में क्या होता है कि माता एक होती हैं लेकिन यहां पति जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। हाफ ब्लड में पति एक ही होता है लेकिन यहां पे पत्नी जो है वो भिन्न हो जाती है। जबकि यूट्राइन ब्लड में क्या होता है? पति जो है अलग अलग हो जाते हैं, जब भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि पत्नी कौन होती है? एक ही होती है। क्लियर है? तो इसी को कहा जा रहा है फुल ब्लड, इसको कहा जा रहा है हाफ ब्लड, सहोदर को कहा जा रहा है यूट्राइन ब्लड। क्लियर है? तो ये आपका सेक्शन 3 के सी में बताया गया है सगा सौतेला, जबकि डी में बताया गया है सहोदर यूट्राइन ब्लड को बताया गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग सपिंड नातेदारी। सपिंड नातेदारी क्या है? सपिंड नातेदारी में कहा गया कि ऐसी नातेदारी जिसमें मां की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक
में विवाह नहीं हो सकता है, तो ऐसी नातेदारी को हम क्या कहेंगे? सपिंड नातेदारी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन बनेगा कि सपिंड नातेदारी में माँ की तरफ से कितनी पीढ़ी तक को लिया जाता है या पिता की तरफ से कितनी पीढ़ी तक के लोगों को लिया जाता है। तो याद रहे, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी लिया जाता है, जबकि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक लोगों को लिया जाता है। 3 पीढ़ी मतलब माता हो गई, फिर दादी हो गई, परदादी हो गई, जबकि पिता की तरफ से पिता हो गए, दादा हो गए, फिर परदादा हो गए, तीसरा दादा, चौथा दादा। ठीक है, ये लोग आएंगे 5 पीढ़ी तक, मतलब 3 पीढ़ी या 5 पीढ़ी के अंतर्गत आप विवाह नहीं कर सकते उन लोगों से, सेम उसी आपके रिलेशन में। ठीक है, नहीं कर सकते आप। यदि आप विवाह ऐसा कर लेते हैं जो मना किया गया है 3 पीढ़ी तक या 5 पीढ़ी तक, इनमें से किसी से विवाह कर लेते हैं, तो क्या होगा? ऐसा विवाह सेक्शन 11 के अंतर्गत क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 11 के अंतर्गत शून्य हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वहीं आप जब जी में आएंगे, सेक्शन 3 के जी में कहा गया प्रतिषिद्ध नातेदारी, इसको क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत भी अगर आपने विवाह कर लिया तो ऐसा विवाह क्या कहलाएगा? वही सेक्शन 11 के अंतर्गत क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। क्लियर है? ऐसा विवाह क्या होगा? शून्य माना जाएगा। प्रतिषिद्ध नातेदारी नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी नातेदारी जिसको रोका गया है, मना किया गया है, तो उसको कहा जा रहा है प्रतिषिद्ध। बता दिया गया कि भाई फला जगह आप विवाह नहीं कर सकते, ऐसे नातेदारियों में, ऐसे रिलेशन में नहीं विवाह करेंगे, और कर लिया तो क्या होगा? 11 के अंतर्गत शून्य होगा और दंडित भी किए जाएंगे आप सेक्शन 18 के अंतर्गत। ठीक है, उधर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा मेरा विवाह ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विवाह की शर्तें क्या हैं, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक मेरा यही रहेगा। ठीक है, तो ये हमें पूरा बताना था। आज का डेफिनेशन क्लॉज आपका पूरा हमने बता दिया कि सगा कौन है, सौतेला कौन है, सहोदर किसे कहेंगे, सपिंड नातेदारी क्या है, प्रतिषिद्ध नातेदारी किसे कहते हैं। जितना आपको प्री में चाहिए उतना हमने बताया, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपका मेंस का भी पार्ट बनता है और अंतराल से पूछा जाता है, तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।